वामपंथियों ने यह निरंतर प्रचारित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही विकट थी। उनका घोर शोषण होता था या कि उनके पास अधिकार थे ही नहीं। वाल्मीकि रामायण, जो कि आदि काव्य है, उसके छोटे से खंड से आपके सामने कुछ तथ्य रखे जा रहे हैं। निर्णय आप स्वयं कीजिए कि प्राचीन भारत का समाज कैसा था। राम के वनगमन के समय जब उनके द्वारा लाख समझाने के बाद भी सीता नहीं मानती हैं, तो राम उन्हें वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान रहे कि राम उन्हें स्वयं तैयार करते हैं। सीता से उनका एकात्म यह कि वे स्वयं ही उन्हें वल्कल वस्त्र पहनाते हैं। सीता का वल्कल वस्त्र पहनना अयोध्या की जनता को मर्माहत करता है। ऐसे क्षण में गुरुवर वशिष्ठ क्रोध से फट पड़ते हैं। वह कहते हैं, न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृत मानसम। अर्थात सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के स्थान पर मैं इनका राज्याभिषेक करूंगा। पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी और आत्मा रूप होती है, अतः राम की प्रतिनिधि बनकर सीता राज्य चलाएंगी। यदि सीता अपने पति का अनुसरण करेंगी तो हम सभी उनके साथ वन चले जाएंगे। समझिए कि अयोध्या के कुलगुरु सीता को राज सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे सीता में राम का ही रूप देखते हैं। समाज में महिलाओं के लिए इससे अधिक मुक्ति का क्या उदाहरण हो सकता है। प्राचीन भारत में अन्याय का विरोध करने में स्त्रियां सदा ही आगे रही हैं। कौशल्या का संयत विद्रोह देखिए। यथैव राजा पूज्यस्ते तथैव गौरवेण ह्याहम त्वाम साहम नानुजानामि न गंतव्यम इतो वनम। जिस तरह से पिता तुम्हारे लिए पूज्य हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए पूज्य हूँ। पिता की आज्ञा के समान ही माता की आज्ञा को गौरव देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज ने तुम्हें वन जाने को कहा है, किंतु मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं देती। और राम का भाव देखिए। लक्ष्मण द्वारा पिता के प्रति कठोर वचन कहने के बाद भी राम अचंचल नहीं होते, ना ही लक्ष्मण को फटकारते हैं। कितना मुक्त है उनका मन। वे कहते हैं, गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्ष ददथवापि कामात् यद व्यादिशेत कार्यम वेक्ष्य धर्मम कस्तम न कुर्याद नृशंस वृत्तिः। महाराज दशरथ गुरु, पिता और वृद्ध होने के कारण हर तरह से आदरणीय हैं। यदि उन्होंने क्रोध, हर्ष अथवा कामासक्त होकर भी कोई आदेश दिया है, तो भी उसका पालन करना हमारा धर्म है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन हिंसा और क्रूर कर्म है। ध्यान रहे, वे इतने मुक्त हैं कि कहते हैं, अगर वृद्ध पिता ने काम में आसक्त होकर भी ऐसा आदेश दिया तो भी वरेण्य है। इससे न सिर्फ यह पता चलता है कि पिता गुरु के प्रति आदर्श व्यक्ति समर्पित था, बल्कि वह काम को भी सहज वृत्ति के रूप में लेता था। उसका कोई हव्वा नहीं था। पत्नी को समान अधिकार मिलने की पुष्टि तो उसी क्षण हो जाती है जब दशरथ कैकेयी की शर्तों को सुनकर वचनबद्ध होकर निढाल हो जाते हैं। यद्यपि वे कैकेयी की कठोर भर्त्सना भी करते हैं, किंतु हताश होकर अंत में पत्नी के पांव पर गिर पड़ते हैं कि राम को वन मत भेजो। मृते मयि गते राम वनम पुरुष पुंगवे सेदानिम विधवा राज्यम सुपुत्रा कारयिष्यसि। राम के वन जाने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। तुम विधवा होकर अपने पुत्र के साथ राज सिंहासन संभालना। ऐसा कहते हुए दशरथ कैकेयी के चरणों में गिर पड़े। यह एक अत्यंत छोटा सा उदाहरण है जहां समाज में स्वस्थ संवाद और विमर्श की मुक्त परंपरा का पता चलता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़ते हुए यह सहज ही पता चल जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व का जो भारत था, वह धर्म, सत्य, समानता, अनुशासन, प्रेम, करुणा, आदर और सहनशीलता पर आधारित था। मानव जीवन मूल्यों का वैसा ऊंचा उदाहरण पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता।